सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। कल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन डेट को लेके। तो कल मैंने आपको कोई नोटिस नहीं दिखाया था, कुछ भी नहीं दिखाया था, सिर्फ मैंने आपको अपने शब्द गए थे और आप सभी ने उस पर ट्रस्ट किया। अब मैं आप सभी को इसका ऑफिशियल प्रूफ दिखाने वाला हूं, क्योंकि भर्ती बोर्ड का एक नोटिस मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको सारी चीजें एग्जामिनेशन डेट को लेकर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी दिमाग में चल रही हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई में भी खास ज्यादा मन नहीं लग पा रहा है। लेकिन जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप सभी को खुद ना खुद उसका कोई ना कोई नोटिस मिल जाएगा या कोई ऑफिशियल जानकारी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस भर्ती के बारे में हर एक चीज के बारे में अवेयर रहें और पहले से ही आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। इसके लिए आप कनेक्टेड जरूर रहिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको हर एक जानकारी मिल पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिस वगैरह वहीं पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जानकारी देने से पहले आप सभी को यहाँ पे बता दें कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन के साथ। यहाँ पे आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाती है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं और लेटेस्ट आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप सभी को मिल जाते हैं आंसर्स के साथ। साथ ही में यहाँ पे सॉल्व पेपर अगर आपको चाहिए कि पहले इसके पेपर कैसे आते थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो 2006 से लेके 2020 के बीच में जितने एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी के 18 सेट आप सभी को मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहां पे ये चीज भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये बुक आप ले सकते हैं। साथ ही में अगर आपको सामान्य हिंदी में दिक्कत है तो सामान्य हिंदी के लिए इनकी एक ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे बुक मिल जाती है, जिसमें 5600 प्लस आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहले ये 5400 आती थी, लेकिन अभी 5600 अपडेट हो चुका है इसका लेटेस्ट वर्जन, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप बुक को परचेस कर पाएंगे और सामान्य ज्ञान के लिए आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक ये मिल जाती है। एनसीईआरटी की नवीनतम पैटर्न पे आधारित है, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं और नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि डबल कलर में ये बुक दी गई है, जो भी आपके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट है उसे हाईलाइट कर दिया गया है और जो क्वेश्चन कोई भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है उसे स्टार करके आपको बता दिया गया है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिंक आपको सभी बुक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लग सकते हैं। क्योंकि आप सभी को बताएं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उम्र में अधिकतम जो सीमा है उसमें छूट की भी घोषणा हो चुकी है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डेट की अगर मैं बात करूं तो देखो, कल मैंने आप सभी को बताया था, उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को वो चीज क्लियर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए ऑफिशियल नोटिस मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तो 26 तारीख को आपने सुबह ही वो वीडियो देख ली थी, 10-11 बजे मैंने आप सभी के लिए अपलोड की थी और अभी 26 तारीख का नोटिस आपके सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ दिसंबर 26 2023 और ये आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे रेणुका मिश्रा जी जो कि आईपीएस हैं और उनकी तरफ से जारी किया गया है, जो कि अध्यक्ष हैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिय महोदय महोदया, कृपया इस बोर्ड के समसंख्यक यहाँ पे दिनांक दे रखे 20/12/2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों की भर्ती के लिए दिनांक 11/2/2024 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में ओएमआर बेस्ड लिखित परीक्षा कराए जाने का उल्लेख किया गया था तथा उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर आपके जनपद में चिन्हित परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न करते हुए उसमें अंकित परीक्षा केंद्रों की उपयुक्तता एवं उन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 11/2/2024 को कराए जाने के संबंध में उनकी सहमति तथा उनका विवरण निर्धारित किए गए प्रारूप में दिनांक 28/12/2023 तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी। तो ये जानकारी आप सभी को ऑलरेडी क्लियर ही है। तो क्योंकि ये पहले नोटिस जो भी जारी हुए हैं उन सभी नोटिस में ये जानकारी आप सभी को दी गई है, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 28/12/2023 तक ये जानकारी मांगी गई थी, तो काफी जिलों के द्वारा ये जानकारी भेजी गई है और उसमें क्या हो रहा है, आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन की वजह से बहुत सारे सेंटर्स की उपलब्धता नहीं है। इसी के कारण से हो क्या रहा था कि जितनी उन्होंने कैपेसिटी समझी थी कि इस डिस्ट्रिक्ट में हम मान के चलो 65,000 का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो संख्या पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर दोबारा से एक रिवर्ट बैक आता है। इसमें पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप देखोगे तो इसमें कहा गया है
कि उक्त क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि पूर्व में प्रेषित की गई परीक्षा केंद्रों की दिनांक 18/2024 को भी उपलब्धता उपयुक्तता के उन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त परीक्षा कराए जाने के संबंध में उनकी उक्त तिथियों पर सहमति तथा उनका विवरण निर्धारित किए गए प्रारूप में दिनांक 31/12/2023 तक इस बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि विवरण भेजते समय स्पष्ट अंकित किया जाए कि कौन केंद्र दोनों तिथि कौन सी है, कि पहली तिथि तो आपकी 11/2/2024, इसके अलावा दूसरी तिथि यहां पे देख सकते हैं वह 18/2/2024। तो यहां पे दो तिथि अब आपकी हो गई हैं के लिए उपलब्ध व सहमत हैं। कौन से परीक्षा केंद्र केवल दिनांक 11/2/2024 के लिए एवं कौन से परीक्षा केंद्र केवल 18/2/2024 के लिए उपलब्ध हैं। तो आप सभी को जो चीजें मैंने क्लियर कही थी अब आप सभी के सामने, मैंने आपको एक चीज कही थी कि भर्ती बोर्ड पूरा प्रयास करेगा कि 11/2/2024 को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सके, लेकिन अभी समस्या आ रही है सेंटर्स की कि इतने कैंडिडेट का एग्जामिनेशन कराया जाना एक पाली में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन कहीं ना कहीं आरओ भी है, क्योंकि उनका भी प्रोसेस सेंटर्स के लिए चल रहा है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, जिन सेंटर्स की सूची भेजी गई है वो सेंटर्स पहले से बुक हैं 11/2/2024 के लिए। अब इस संबंध में जब जिलों द्वारा जानकारी भेजी गई कि यहाँ पे इतने सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, वो ऑलरेडी बुक हैं, तो उसके बाद ये दोबारा से जानकारी 26 दिसंबर को भेजी गई है, जो कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, कि अगर 11/2/2024 को ये सेंटर्स उपलब्ध नहीं है तो आप एक काम करें कि आप ये देखें कि फिर 18/2/2024 को ये सेंटर्स उपलब्ध हैं या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि अधिकतम आप ये मान के चलो अगर आपकी परीक्षा स्थिति में बदलाव होते हैं तो 2-4-6 दिन का बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, उससे अधिक आपका बदलाव संभव नहीं है। और आप ये मान के चलो कि 20 फरवरी मैक्स टू मैक्स आपकी डेट जा सकती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपकी डेट है 18 फरवरी 2024। तो अब आपका ये चीज एकदम से क्लियर हो जाती है कि एग्जामिनेशन आपका इन्हीं डेट में होना है, और अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है तो 1-2 दिन का ही संभव है, इससे ज्यादा ये संभव नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड को आचार संहिता लगने से पहले ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। इसीलिए इस भर्ती प्रक्रिया में इतनी तेजी दिखाई जा रही है, जो कि आप सभी समझ सकते हैं। तो ये चीज यहां पे स्पष्ट हो जाती है कि आपका जो एग्जामिनेशन है या तो 11 फरवरी को होगा, अगर 11 फरवरी को नहीं होता है तो 18 फरवरी को होगा। तो अब आप ये माने कि इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 6 से 7 दिन का आपका डिफरेंस है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपको कोई अभी भी कह रहा है कि आपका एग्जामिनेशन बहुत आगे जाएगा तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी सीधी सी बात है कि एक ऐसा अवसर जो कि शायद आपको जिंदगी में दोबारा ना मिले और आप इस अवसर को गवा देते हैं तो आप अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। तो सीधा सा है कि आप सभी को जो चीजें हैं, देखो पहले से अगर भर्ती बोर्ड इन चीजों के लिए अवेयर कर रहा है तो ये हमारे हित की बातें हैं, और लगातार आप सभी को ये चीज समझाई जा रही है कि आपको अपनी तैयारी जितनी बेहतर ढंग से कर सकते हैं उतने बेहतर ढंग से करो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल टाइम पे होना है, ज्यादा डिले इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। 2-4 दिन आगे पीछे से इस चीज पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये आप भली भांति जानते हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए, ज्यादा इस चक्कर में मत पड़िए कि एग्जामिनेशन डेट आगे जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार इसी के लिए कमेंट मैसेज कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये चीज, इस चीज के लिए आपका कोई अधिकार नहीं है कि इसके लिए और अधिक समय दिया जाए, क्योंकि आपको हर समय तैयार रहना पड़ेगा कि परीक्षा कब होगी। तो इसके लिए अब मान के चलो भाई ये एग्जामिनेशन को 2 साल बाद कराएं तो भी तो आपको दिक्कत होगी ना, 2 साल बाद एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हो। कभी भी सभी की कहते हैं ना, सभी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि एज रिलैक्सेशन के लिए पहले 1 साल 2 साल 3 साल, अभी 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो कुछ कैंडिडेट का कहना है कि 5 साल का मिलना चाहिए था, 5 का भी मिलता तो कुछ कहते हैं 7 साल का। तो भाई जो भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा की जा रही हैं। एग्जामिनेशन इतना फास्ट हो रहा है क्योंकि यूपीएसआई की ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही फिर आप ये मानिएगा कि आपका भी नंबर आ जाएगा और जल्द से जल्द आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। आगे भी आप सभी को रेगुलर इस तरीके से अपडेट मिलती रहेंगी। अगर आपको इस तरीके से टेलीग्राम पे अगर आप सारी चीजें पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।